छात्रों कक्षा 12वीं का विषय भूगोल के प्रश्न बैंक के जितने भी विकल्प हैं उनके आंसरों को मैंने टिक कर दिया है, लेकिन फिर भी एक बार आप लोग अपने पुस्तक के माध्यम से इनको ज़रूर मिला लें। तो चलिए हम आपको जल्दी फटाफट जितने भी विकल्प और सत्य असत्य और रिक्त स्थान है वो आपको टिक करवा दें। तो इस वीडियो को आखिर तक देखें और अपने अपने मॉड्यूल प्रश्न बैंक में निशान लगाकर उनको याद जरूर कर लें, क्योंकि इन्हीं विकल्पों में से आपसे वार्षिक परीक्षा में पूछा जाएगा। तो 20 नंबर का आप ये ज़रूर याद करके जाएं और इनको अवश्य रूप से याद कर लें। तो चलिए फटाफट चलते हैं हम इकाइयों की तरफ। तो चलिए सबसे पहले हम चलते हैं इकाई 1। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें देखने से पहले और वीडियो को अंत तक देखें। जो समझ में ना आए वो कमेंट में लिखें। तो पहला है भाग 1 मानव भूगोल के मूल सिद्धांत, इकाई 1। इसमें से आपका 6 अंक का आना है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न 3 नंबर के आएंगे और 3 अंक के प्रश्न 1 का आएगा, यानी टोटल 6 अंक का आएगा। तो इसमें से जो पहला है तो आप इनको देख सकते हैं। निम्न कथनों में से कौन सा भूगोल का वर्णन नहीं करता? प्रौद्योगिकी विकास के फलस्वरूप जो येलो कलर से दिखाए गए हैं वो विकल्प सही है, लेकिन फिर भी एक बार आप इन विकल्पों की सहायता से एक बार अपने बुक में ज़रूर इन विकल्पों को देख लें ताकि क्लियर हो जाए कि सही है। इसके बाद आगे आप जैसे हम विकसित स्थानों पर जाते हैं तो सबसे पहले लिखा है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। मानव भूगोल के जन्मदाता कहे जाते हैं रेडजेल। फ्रांसीसी भूगोल के जनक माने जाते हैं ब्लास। आदिम समाज के भौतिक प्रमुख खालिस्तान के रूप में अदा करते हैं मानव के हार के रूप में। अमूल रेडिकल विचारधारा के अनुसार समकालीन सामाजिक समस्याओं का संबंधों का समझ से विकास से था, मानव से था। किसी भी समाज में सांस्कृतिक विकास के स्तर का सूचकांक होता है प्रौद्योगिकी। तो ये विकल्प एक स्थान है, इनको नोट कर लें और भर लें। इसके आगे हम चलते हैं सत्य असत्य की ओर। सत्य असत्य है एनएलसी सैंपल के अनुसार मानव भूगोल के अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानक के बीच परिवर्तन संबंधों का अध्ययन सत्य है। रेडजेल के अनुसार मानव समाज और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषणात्मक अध्ययन है, ये भी सत्य है। रुको और जाओ निश्चयवाद का समय विदाई विलास से, यह असत्य है। 15वीं शताब्दी के अंत में यूरोप के देशों ने अन्वेषणों के प्रयास शुरू किए, ये भी सत्य है। भूगोल एक समात्मक अनुभविक एवं व्यवहारिक विषय है, निम्न ये सत्य है। इसके आगे हम चलते इकाई 2। इसमें से 10 अंक के आना है, जिसमें से आपके 3 रहेंगे वस्तुनिष्ठ, 2 नंबर के रहेंगे 2 क्वेश्चन और 1 रहेगा 3 नंबर का। तो इसमें अफ्रीका है, दक्षिण पूर्व एशिया, चिकित्सा सेवा की सुविधाएँ, 5 अरब से 6 अरब तक बढ़ने में जनसंख्या 100 वर्षों लगे। तो ये PDF मैंने बहुत सोच समझ के बनाया हुआ है, तो थोड़ा इसमें मिस्टेक हो सकता है, तो एक बार आप लोग इसको ज़रूर देख लें। इसके बाद निम्नलिखित में से संयुक्त अमीरात के लिंग अनुपात को निम्न किया है, तो इसमें आप टिक लगा हुआ है। नाइजीरिया है, कार्य जनसंख्या है, वास्तविक वृद्धि है 139 से और ह्रासमान है। तो जो ह्रासमान लिखा है तो इसको आप ऋणात्मक भी लिख सकते हैं, क्योंकि कम जनसंख्या को दर्शाता है। आगे चलते हैं तो इसको भी आप नोट कर सकते हैं। चलिए इसको आगे चलते हैं। इकाई 3 नीचे दिए गए 4 विकल्प में से चुनिए। इसमें से निम्न में से कौन सी रोपण फसल नहीं है? गेहूँ। निम्न देशों में से किस देश में सहकारी कृषि का फसल परीक्षण किया गया है? डेनमार्क में। फूलों की कृषि कहलाती है पुष्पोत्पादन से। निम्न में से कौन सी कृषि के प्रकार का विकास यूरोपीय औद्योगिक समूह द्वारा किया गया? रोपण कृषि। निम्न प्रदेशों में से किस विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि नहीं की जाती है? अमेजन बेसिन जाति। निम्न में से किस प्रकार की कृषि में खट्टे रसदार फलों की कृषि के लिए जानी जाती है? भूमध्य सागरीय कृषि। निम्न कृषि के प्रकारों में से कौन सा प्रकार कर्तन दहन कृषि का प्रकार है? आदिकालीन निर्वाह कृषि।
निम्न में से कौन सी एकल कृषि नहीं है? मिश्रित कृषि। निम्न में से कौन सा तृतीय क्रियाकलाप है? व्यापार। तो इसी तरीके से सभी विकल्पों में जो येलो कलर से हैं वो आपके विकल्प सही हैं, तो इन्हीं को देख लें। और जो रिक्त स्थान है वो मैंने बॉक्स के अंदर लिख दिया है उनका आंसर। जैसे च्युइंगम जपोटा वृक्ष के दूध से बनती है। अलास्का के उत्तरी प्रदेशों में रेनडियर का पालन किया जाता है। अनुकूल भौगोलिक दशाओं के कारण पर्वतीय ढालों का प्रयोग सीढ़ीनुमा की कृषि के लिए किया जाता है। नीदरलैंड पुष्प उत्पादन में विशिष्ट इकड़ रखता है। जिन प्रदेशों में कृषक केवल सब्जी पैदा करते हैं वहाँ बाजारी कृषि का नाम दिया जाता है। अयस्क के धरातल के नीचे गहराई से निकालना कूपक खनन विधि कहलाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में भिन्न भिन्न दिनों में भिन्न भिन्न स्थानों पर लगने वाले बाजार स्थानीय बाजार कहलाते हैं। जी आपके विकल्प लगे हुए हैं, सही 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 गलत है। इसके आगे हम जाते हैं तो इकाई 4 आ गया मानव बस्ती। इसमें से 4 अंक का आना है जिसमें 2 वस्तुनिष्ठ रहेंगे आपके। तो पहला रेखीय, प्राथमिक, सिंधु घाटी, 40 और वित्तीय। जैसे पहला है, निम्न से किस प्रकार की बस्ती सड़क, नदी या नहर के किनारे होती है? रेखीय बस्ती हो गई। प्रमाणित निम्न में से कौन सी एक आर्थिक क्रिया ग्रामीण बस्ती की प्रमुख आर्थिक क्रिया है? प्राथमिक हो गई। सिंधु घाटी। तो ये सभी विकल्प इसमें दिए गए हैं, तो इन सभी विकल्पों को टिक कर लें। आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी ढूंढने के लिए। फिर भी जो आपको लगता है कि इसमें सही गलत है तो वो आप अपनी बुक्स में उसको ढूंढ सकते हैं, क्योंकि ये मेरे अनुमान और सोच से मैंने लगाए हुए हैं। उनको सही तरीके से मैंने बुक से नहीं मिलाया है, तो बुक से आप एक बार इनको ज़रूर मिला लें। और जो क्वेश्चन गलत हो वो मुझे भी कमेंट में बताएं ताकि मैं इसमें सुधार कर सकूं। तो इन विकल्पों को ज़रूर देख लें। लक्षद्वीप है। ये डिस्क्रिप्शन में आपको एक PDF भी मिल जाएगा, तो आप इस PDF को भी डाउनलोड कर सकते हो। इसकी लिंक मैं डाल दूंगा। वीडियो को अंत तक देखें और UKS कंप्यूटर को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि बहुत से छात्रों के पास ये वीडियो पहुंच सके और भूगोल का 20 नंबर का क्वेश्चन वो आसानी से सॉल्व कर सकें। तो अपने मित्रों के पास इस वीडियो को अवश्य पहुंचाएं ताकि वो इससे विकल्प याद कर सकें और बोर्ड परीक्षा में उनको 20 नंबर मिल जाएंगे, क्योंकि यह जो प्रश्न बैंक है वो MP बोर्ड द्वारा जारी की गई है। इसी में से बच्चों से प्रश्न पूछे जाएंगे, तो इस प्रश्न बैंक का अच्छे से अवलोकन कर लें और गहनता से अध्ययन कर लें ताकि आपको पास होने में आसानी हो। धन्यवाद। बाकी जो समझ में ना आए वो आप डिस्क्रिप्शन में लिख सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। छात्रों, इस PPT के माध्यम से आप सभी लोग अपने अपने कॉपी और जिनके पास PPT पहले से है उसको टिक जरूर कर लें। चलिए हम वीडियो को समाप्त करते हैं। नमस्कार, गुड नाइट।